हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या हुआ? थंबनेल तो लगा हुआ है ओनली फॉर मेन और यहाँ पर हेलो गर्ल्स बोला जा रहा है। ये कौन सा राज होगा है? मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ या आप इसको जिस तरीके से लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, बट मेरे तरफ से मैं बोलूंगी कि आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये है कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब आपके ग्रुप में आप शेयर करो। क्यों? ये मैं बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पहला वीडियो होगा मेरे तरफ से जहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और अर्ज भी कर रही हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि आपके फायदे के लिए। आपके फायदे के लिए कैसे? जैसे मैं अभी पीरियड्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हमें पीरियड्स के बारे में बताना चाहिए, मतलब हमें एजुकेट करना चाहिए लड़का लोग को पीरियड्स के बारे में। क्यों? ये फर्स्ट हाफ आपके लिए है, ठीक है। सेकंड हाफ लड़कों, जो लड़का सुनेगा उसके लिए होगा, बट वो ये फर्स्ट हाफ भी सुनेगा उनके लिए भी एक अच्छा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब मैं बोल रही थी कि आपको क्या करना है ना, पीरियड्स के बारे में खुद तो अगर बता नहीं पाते हो तो ये वीडियो आप इनडायरेक्टली बता रहे हो सबको, चाहे आपके घर में आप अपने पापा को या भाई हो या लवर हो या स्पाउस हो, किसी को बताना चाह रहे हो बट बता नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप उनको शेयर करके आप बता सकते हो। क्योंकि आज अगर हम मॉडर्न सोसाइटी में लीव कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग कौन सा सोसाइटी, हमारा एक मॉडर्न अभी ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो हम क्यों इसको पीरियड्स के बारे में बताएंगे नहीं? और ना बताने का कारण क्या है? सबसे पहले अगर हम पीरियड्स के बारे में बताएंगे तो हमें फायदा ही होगा। फायदा नंबर 1 क्या है कि वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। फायदा नंबर 2 कि हमें जब पीरियड्स होता है तो हमारा जैसे बहुत सारा मतलब मूड स्विंग, बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है, तो वो उसको एक्नॉलेज करेंगे एंड उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे, ठीक है? और फायदा नंबर 3 क्या होगा? ये होगा कि उनका मन में एक रिस्पेक्ट बढ़ेगा। क्यों रिस्पेक्ट बढ़ेगा? बढ़ेगा इसीलिए कि आप पीरियड्स में होके भी उनके लिए कुछ कर रहे हो या जैसे खाना बनाना हो या कुछ भी हो, क्योंकि उस टाइम में हमें कितना प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम उठ के खाना बनाते हैं या किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं। इट्स ए ग्रेट जॉब। और मैं चाहती हूँ ये आप वीडियो सबको, सब लड़कों के पास जाए, सो दैट वो अपनी मदर को या सिस्टर हो, स्पाउस और लवर हो, ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। उन्हें लगता है ना, जैसे फायदे नंबर 4 के बारे में बताऊं कि लड़की लोग इतना मूड स्विंग करती है या कभी बोलती है हाँ हाँ चलो चलो, कभी बोलती है नहीं नहीं, तो ये सब चीज क्यों हो रहा है? उनको लगता है ना कि हमेशा की कभी एक बात पे नहीं रहती, कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती है, तो हम लोग क्यों करते हैं ये भी उनको समझ में आएगा। और कभी कभी बिना मतलब का हम गुस्सा करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? कभी शांत हो जाते हैं, कभी ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये सब जो पॉइंट है उन्हें समझना चाहिए। और जब वो समझेंगे तब हमें समझेंगे ना। तो चलिए, लड़कों क्या बारी आ गया पार्ट 2। ये पार्ट 2 फॉर्म में मैं बता रही हूँ लड़कों को पीरियड्स क्या होता है। पीरियड्स देखो, जब एक लड़की मैच्योरिटी में आती है तब उसको पीरियड्स होता है। पीरियड्स होने का कारण ये है कि हम अभी एक, हमारे अंदर सबसे पहले 2 हार्मोन होता है। हार्मोन एक होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन लड़कियों के अंदर होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमें मूड स्विंग भी हो सकता है। तो एस्ट्रोजन आपका हाफ, मतलब 15 डेज आप जब एक फ्रेश फॉर्म में रहते हो, चिलिंग फॉर्म में रहते हो, जहाँ मस्ती करते हो, तो वो होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? ये आपका एस्ट्रोजन पार्ट हुआ, सॉरी।
प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन सेकंड हाफ ले लेता है। मैं इन एन एवरेज बात कर रही हूँ, मैं पूरा साइंटिफिक बेसिक्स में नहीं जाके बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। मेरा एम है लड़कों को एक एजुकेट कराने के लिए कि हमें लड़कियों को क्यों समझना चाहिए, ठीक है? हमारे अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमें हेवीपन ला के देता है, जहाँ पर हमें मूड स्विंग होता है, हमें इरिटेशन लगता है, हमारा बॉडी स्वेलिंग थोड़ा होता है, स्वेलन जैसा होता है, तो ये फ्लक्चुएशन होता है। जब ये दोनों हार्मोन बैलेंस फॉर्म में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब वो बैलेंस होंगे तब हमारा पीरियड्स होता है। तो जब दो हार्मोन मिल के आप, मतलब यूजुअली लड़कों के बॉडी में एक ही हार्मोन होता है, इसीलिए तभी भी आप गुस्सा करते हो, तभी भी आप एंशियस होते हो, बट हमारे अंदर दो हार्मोन है, दोनों को बैलेंस करना आप समझ रहे होंगे कितना डिफिकल्टी होता है। पीरियड से पहले जैसे मैंने बताई कि बॉडी स्वेलिंग वगैरह होता है, और उसके कारण क्या होता है, हमें कभी कभी कोई कोई खाना अगर खा लिए तो एसिडिटी वगैरह भी होता है, और हमें उस टाइम में ज़्यादा भूख भी लगता है, ज़्यादा प्यास भी लगता है। अगर हम अच्छे तरीके से खाना नहीं खाएंगे तो हमें ज़्यादा भूख लगता है। इसके कारण क्या होता है, हमें इरिटेशन होता है। मतलब सपोज हमें बहुत भूख लग रहा है बट खाना नहीं मिला तो हमें क्या होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है? और ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसकंफर्टेबल लगता है। तो पीरियड्स का मतलब आपको पता होगा, ब्लीडिंग होता है, मतलब खून, शरीर से खून निकलता है। खून निकलने के कारण हमें यहाँ पर भी गिडीनेस लगता है, मतलब कमजोरिया भी लगता है, और हम ज्यादा टाइम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्टेबल रहता है। जैसे हमारा लोअर बैक के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ऑर्गन जो होता है, वो लोअर पार्ट में होता है, तो वो लोअर बैक को इफेक्ट करता है और अफेक्ट भी करता है, क्योंकि उस टाइम में हमारा पेट भी फूल जाता है। इसके कारण ज्यादा बैक के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि हेवीपन होता है, भारी के कारण बैक भी खींचता है। मैं इतना सारा बात डिटेल में क्यों बता रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जब भी आप देखें कोई लड़की को पीरियड्स हुआ है, उसका लिटरली आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुंह थोड़ा सा मुरझा हुआ रहता है, मतलब एक टायरिंग फेस आप देखोगे, आप ना चाहते हुए भी समझ जाओगे। अगर आप लिटरली ये वीडियो सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि एक लड़की को पीरियड्स होता है, और पीरियड्स मंथली वंस होता है। और जब पीरियड्स होता है तो हमें ज्यादा रेस्ट लेना चाहिए और ज्यादा खाना खाना चाहिए, सो दैट हमारे बॉडी रिकवर भी हो, और ज्यादा रेस्ट लेने के कारण हमारे बॉडी को रिलैक्स भी फील होता है। तो उस टाइम में चाहे आपके घर में मम्मी हो या बहन हो, आप ट्राई कीजिए उनका बहुत सारा काम करने के लिए, सो दैट आप भी एक इंडिपेंडेंट बनोगे इन फ्यूचर, और उनको एक हेल्प भी हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करके आप उनको समझ रहे हो, आप उनका वैल्यू कर रहे हो। प्यार करना या अटैचमेंट होना बड़ा बात नहीं होता है। आप कब उनको वैल्यू करोगे, जब आप उनका पेन परसेप्शन या पेन में जो गो थ्रू होते हैं, जब आप उनके पास रहते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप प्लीज लड़का लोग के लिए ही ये वीडियो है, और मैं चाहती भी हूँ कि आप इसको और आगे बढ़ाइए और आपके दोस्त के बीच में जाए, हर एक दोस्त के पास जाना चाहिए, सो दैट वो अपने कोई भी फॉर्म में लड़की हो ना, उनका मदद हो। आप किसी को ना करें, अपनी मॉम को तो कर सकते हैं ना, सबसे प्यारा तो आपके लिए आपकी मॉम होते हैं ना, तो कम से कम आप अपनी मॉम का जो पेन है वो तो समझ पाएंगे। अगर आप अपनी मॉम का पेन समझ गए तो इन फ्यूचर आप अपनी वाइफ हो, स्पाउस हो या गर्लफ्रेंड हो,
समझ जाओगे उनको आप, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। एक लड़की को समझना आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे। क्योंकि जब आप उनका कमज़ोरी मैं ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जब वो एक डिस्कम्फर्टेबल मोमेंट में रहते हैं, आप उनके साइड बाय रहते हो ना, तो डेफ़िनेटली बहुत मदद कर होता है। जब आप उनके साइड बाय रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनको समझोगे और वो आपको समझ जाएँगे। मेन चीज़ यही था वीडियो का। थैंक यू सो मच।